किस ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। ताजदारे मदीना वाली कौनैन का घर कितना पाकीज़ा घर है, खुदा की कसम। अल्लाह ताला ने इस घर की पाकी का ऐलान अपने मुकद्दस कलाम में कर दिया, कुरान मजीद में कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि वो तुमको खूब पाक कर दे, सुथरा कर दे। अब जरा सा मैं आपको शाने नुज़ूल भी बयान कर दूं और तमहीदी कलिमात भी समझ लीजिए। ताजदारे मदीना वाली कौनैन मेरे मुस्तफ़ा करीम अल्लाह ताला ने मक्का की सरजमीन पर मेरे आका को पैदा फरमाया, मेरे आका को मबऊस फरमाया। ताजदारे मदीना का बचपन गुजरा, जवानी आई, 40 साल की उम्र गुजर गई। अब 40 साल की उम्र जब गुजर गई तो फिर अल्लाह ने हुक्म दे दिया, महबूब अब ऐलान कर दो नबूवत का। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया, अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान किया। हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था, हर तरफ शिर्क ही शिर्क था। बुतों के आगे लोग झुके हुए थे, बुतों की इबादतों परस्तिश में लगे हुए थे, पत्थरों की मूर्तियों को सजदे कर रहे थे। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, ऐ लोगों, सजदा करना है तो उस रब को करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया, पत्थरों को भी पैदा किया, सारी कायनात को उसी रब ने पैदा किया है। अल्लाह के महबूब ने ऐलान कर दिया। ऐलान कराया किसने? परवरदिगार ने। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, महबूब ये सारी दुनिया कुफ्र और शिर्क की गंदगी में लथपथ है, सारी दुनिया कुफ्र में डूबी हुई है। अब महबूब तुम्हें इन लोगों को पाक करना है। मेरे बंदों को शैतान ने ये गलत अकीदे, गलत नजरिए देकर नापाक कर दिया, इनकी सोच को नापाक कर दिया, इनके अकीदों को नापाक कर दिया, इनके वजूद को नापाक कर दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मेरे महबूब अब मेरे बंदों को जरा पाक कर दो, अब वक्त आ गया तौहीद के पानी से इनके गंदे अकीदों को धो दिया जाए। अब इनके अकीदों को शफाफ कर दिया जाए, साफ सुथरा कर दिया जाए। इनके दिलों के अंदर जो गुनाहों की जंग है उस जंग को दूर कर दिया जाए, दिलों को आईना बना दिया जाए। ताजदारे मदीना को हुक्म हो गया, महबूब चलो अब उठो, अब दुनिया को पाक करना है, मक्के को पाक करना है, हिजाज को पाक करना है, मदीने को पाक करना है, मेरे बंदों को पाक करना है। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला है रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं पाक करूंगा तेरे घर को, बुतों से पाक करूंगा, तेरे बंदों को पाक करूंगा, तेरे बंदों के अकाईद व नजरियात को पाक करूंगा, उनके दिलों को पाक करूंगा। लेकिन मौला मैं सारी दुनिया को पाक करूंगा, मेरे घर का क्या होगा? ए अल्लाह मेरे घर का भी कुछ बता दे, मेरे घर का क्या बनेगा, मेरे घर की पाकी और तकद्दुस का क्या होगा? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब तुम मेरे बंदों को पाक
पाक करो, तुम मेरे घर को बुतों से पाक करो, अपने घर से बेफिक्र हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारे घर को मैं पाक करूंगा और इतना पाक करूंगा, ऐसा पाक करूंगा, रहती दुनिया तक जब जब कोई मेरा कलाम पढ़ेगा तो वो तुम्हारे घर की पाकी का भी साथ साथ ऐलान करता जाएगा। अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने पाक कर दिया, इन लोगों को सुथरा कर दिया। अल्लाहु अकबर। गौर करो, अब जरा नबी के घराने पे नजर डालो। मुस्तफा करीम का घराना कितना पाक, कितना पाक। जब भी कोई बड़ा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, जब भी कोई उठा है नापाकी फैलाने के लिए, तो मुस्तफा के घराने ने उस नापाकी को खत्म किया है और पाकी का ऐलान किया है और लोगों की ज़हनियतों को, अकायदो नजरियात को पाक किया। यहाँ तक कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने यजीद पलीद की पलीदगी को अपने खून से धो दिया और इस्लाम के मानने वालों को पाक कर दिया। हुसैन कुर्बानी न देते तो सारा मुआशरा उसकी पलीदगी से नापाक हो जाता, मगर इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, मगर दुनिया को बता दिया कि हमारी शान में आयत तत्हीर नाजिल हुई है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम बाहर निकल के आएंगे, हम मैदान में निकल के आएंगे। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। और हुसैन तो हुसैन, ये तो शहजादे हैं, इस घर की शहजादियों की निशान निराली है। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। कैसा प्यारा घराना है, आओ जरा एक नजर डालते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे खानदान से मोहब्बत करो। और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में ऐलान किया कि अपनी उम्मत से आप कह दें कि जो कुछ भी इनको मिला है ना, उसके बदले में ये कुछ दें ना दें, कोई मुतालबा नहीं है, कोई उजरत नहीं मांगी जा रही, मगर इतना जरूर करें हबीब तुम्हारे घर वालों से मोहब्बत करते रहें। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन ने फरमाया, अहब्बू अहल बैती लिहुब्बी। मेरे आका ने फरमाया, मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बिना पर मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत रखो। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो इसी वजह से मेरे घर वालों से भी प्यार करो। और यही तो होता है दुनिया में। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई शख्स एक से मोहब्बत करता हो दूसरे को गाली देता हो। बेटे से मोहब्बत करे उसके बाप को गाली दे, बेटा कहेगा दफा हो, जब तू मेरे बाप की इज्जत कदर नहीं कर सकता, कैसी मोहब्बत है तुझे मुझसे। वो मोहब्बत मानी नहीं जाएगी, तस्लीम नहीं की जाएगी। तो मोहब्बत ऐसी हो कि जब किसी एक बंदे से मोहब्बत हो जाए तो उससे मुंसलिक जो लोग हैं फिर उनसे भी मोहब्बत हो जाती है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत है तो इसी बिना पर मेरे घर वालों से भी मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से भी प्यार करो। मतलब ये हुआ नबी की अहले बैत से प्यार करो,
नबी की अहले बैत से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के खानदान से प्यार करो, मुस्तफ़ा के घराने से प्यार करो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, इस घराने से अगर मोहब्बत की जाए, अगर अहले बैत से मोहब्बत की, मुस्तफ़ा के खानदान से प्यार किया, तो इस मोहब्बत का सिला क्या मिलता है, इस मोहब्बत में इनाम क्या मिलता है। तुम्हारे मेरे आका कायनात के मालिको मुख्तार ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता शहीदा। यह हदीस अहादीस के टुकड़े हुजूर फरमाते हैं, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर कोई शख्स मुझसे मोहब्बत रखता है, मुझसे प्यार करता है, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मेरे खानदान से भी प्यार करे। पहली हदीस जो मैंने बयान की, अब सुने, अगर कोई शख्स हुजूर के खानदान से यानी अहले बैत से प्यार करता है, हुजूर के घराने से अगर मोहब्बत है, तो आका फरमाते हैं, अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता ताइबा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर कोई इंसान मेरे खानदान का प्यार सीने में लेकर दुनिया से चला गया, मेरे घर वालों की मोहब्बत, मेरे अहले बैत का प्यार सीने में लेकर दुनिया से गया, ताजदारे मदीना फरमाते हैं, उसे मौत नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक के अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता नहीं फरमा देगा। यानी जो हुजूर के खानदान से प्यार करता है ना, मरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। गौर तो करें, क्या खुश नसीबी है, हम अहले बैत से मोहब्बत करते। खुदा की कसम, गुनाहगार तो जरूर हैं, इकरार है, इनकार नहीं करते, गुनाहों पर नादिम है, शर्मिंदा है, इकरार है, और अल्लाह से तौबा भी करते हैं, मगर साथ साथ हमें रब की रहमत पे भरोसा भी है और हुजूर के खानदान की मोहब्बत पे भरोसा है कि ये मोहब्बत सीने में लेकर जाएंगे, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक मरने से पहले पहले जरूर अता फरमाएगा। हालांकि अभी भी तौबा करते हैं और हमेशा करें तौबा अल्लाह से, लेकिन बिल फर्ज अगर कोई शख्स तौबा की और फिर उससे गुनाह हो गए, या मौत से पहले पहले अगर उसने कोई गुनाह किया होगा, तो मरने से पहले पहले, अगर जिंदगी में भी तौबा न कर सका, तो मौत से पहले पहले उसे तौबा की तौफीक अल्लाह जरूर अता फरमा दे। ये हुजूर के खानदान की मोहब्बत, हुजूर के घर वालों की मोहब्बत का सिला है। मजीद मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, जो मेरे खानदान का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, मेरे आका फरमाते हैं, इधर वो दुनिया से जाएगा, आका ने फरमाया, माता शहीदा। तुम देखोगे अपने बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, तुम देखोगे अपने घर के अंदर बिस्तर पे मौत आ रही है, मगर आका फरमाते हैं, अपने घर में मरेगा, अपने बिस्तर पे मरेगा, मगर अल्लाह ताला उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। अल्लाह उसे शहीदों के जुमरे में शामिल कर देगा। मजीद मेरे आका ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिना। हुजूर फरमाते हैं, जो मेरे खानदान का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, किसी और हालत में मर ही नहीं सकता है, जब भी दुनिया से जाएगा इस हाल में कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। गारंटी है ये, हुजूर के खानदान से प्यार करो, मरोगे तो गारंटी है ईमान पर खात्मा होगा। दुआ करते हैं ना, खात्मा बिल खैर। अल्लाह की कसम, हुजूर ने गारंटी दे दी है, तुम मेरे खानदान से मोहब्बत करो, मेरे खानदान का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाओ, तुम दुनिया से जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारा खात्मा ईमान पर फरमाएगा।
मजीद मेरे आका फरमाते हैं अला व मम्मात अला हुब्बि आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं, बंदा डरता है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया जब मेरे खानदान की मोहब्बत सीने में लेकर कोई दुनिया से जाता है, जब वो फरिश्ते आते हैं तो फरिश्तों को देखकर बंदा घबराता है, मगर वो फरिश्ते आकर कहते हैं ओ मुस्तफा के खानदान के साथ मोहब्बत रखने वाले, आका के खानदान से प्यार करने वाले, सुन ले, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। फरिश्ते कहेंगे ओ इंसान सुन ले, तुझे डरने की जरूरत नहीं, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। तू आका का प्यार, हुजूर के खानदान का प्यार सीने में लेके जा रहा है, तेरी शान ये है कि तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाई जा रही है। मजीद मेरे आका ने फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमह। ताजदारे मदीना ने फरमाया जो मेरे खानदान का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, मेरी अहले बैत की मोहब्बत सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, मेरे आका ने फरमाया जब वो मरेगा उसे कब्र में दफन कर दिया जाएगा, मिट्टी डाल दी जाएगी। आका फरमाते हैं जालल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमह। आका फरमाते हैं जब तुम उसे कब्र में दबा के आ जाओगे तो सुनो, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं छोड़ेगा, अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार बना देगा, अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार। और मज़ार भी कैसा? मज़ारा मलाइकतिर रहमा, वो मज़ार जहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आया करेंगे। ये खानदान मुस्तफ़ा का है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। अहले बैत की शान, अहले बैत का मकाम व मर्तबा, अल्लाहु अकबर। सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे हुजूर की शहजादी, हुजूर का खानदान हुजूर की बेटी से चला है, हुजूर का खानदान हुजूर की शहजादी से चला। इसीलिए तो जोहर कानपुरी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। बेटियों वाले जानते हैं बेटियां कितनी मोहब्बत करती हैं और उनसे घर का माहौल कैसा होता है। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। हुजूर का तो खानदान बेटी से चला है। ये वो खानदान है जिसमें मौला हजरत इमाम हसन है, ये वो खानदान है जिसमें हजरत इमाम हुसैन है, ये वो खानदान है जिस खानदान के अंदर सैयदा ज़ैनब हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन की शान, इमाम हुसैन की शान, इमाम हसन व हुसैन का मकाम व मर्तबा, अल्लाहु अकबर। अगर बयान करें खुदा की कसम ज़बाने कासिर हैं, क्योंकि जो शहजादे मुस्तफ़ा की आगोश में खेले हों, जिन्हें हुजूर ने तरबियत दी हो, जो हुजूर की आगोश में पलकर बढ़कर तरबियत पाकर जवान हुए हों, उनकी शान क्या रही होगी। एक तरफ हजरत इमाम हसन है कि सखावत ऐसी कि दुनिया मिसाल दे। अल्लाहु अकबर, क्या सखावत है आपकी। आपकी सखावत का आलम यह है
एक इंसान मस्जिद में बैठा है, रो रो के अल्लाह से दुआ कर रहा है, ऐ मौला मुझे 10,000 दिरहम अता कर दे। 10,000 या गालिबन 1,000 दिरहम का उसने अल्लाह की बारगाह में रो रो के सवाल किया। आप भी नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद के अंदर थे, उसकी आवाज कानों में आ रही थी, बस नमाज मुकम्मल की, घर गए, उतनी रकम की थैली उठा कर लाए और जो इधर दुआ कर रहा था उसको दे दी। फरमाया कि अल्लाह ताला ने तेरे लिए इंतजाम कर दिया, तेरी दुआ कबूल कर ली है अल्लाह ने, अल्लाह ने मुझे सबब बना दिया। गुजर रहे एक रास्ते से, एक बाग है, उसमें एक नौकर बैठा है, उस बाग के अंदर एक हबशी गुलाम है, बैठा हुआ है, रोटी खा रहा है, एक लुकमा खुद खाता है, पास में कुत्ता बैठा है, दूसरा लुकमा कुत्ते को खिलाता है। एक लुकमा अपने मुंह के अंदर, दूसरा कुत्ते के मुंह के अंदर, खुद खाता है, कुत्ते को भी बराबर खिला रहा है। हजरत इमाम हसन का गुजर हो रहा है, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में आपने फरमाया, तू जो इस कुत्ते को एक लुकमा खिलाता है, ये बता तुझे ये कैसे दिल में तेरे बात आई, किसने बताया, किसने कहा? कहने लगा हुजूर ये जानवर है, बेज़बान है, बस ये मेरे करीब आ गया तो मुझे लगा कि मैं खुद खा लूं, मेरा पेट भर जाए, इसका ख्याल न करूं, ये इंसानियत नहीं है। कहने लगा फिर मैंने इसको भी खिलाना शुरू कर दिया। इमाम हसन मुजतबा को ये बात बड़ी पसंद आई। आपने फरमाया यहीं बैठे रहना, मैं अभी आता हूं। गए, थोड़ी देर के बाद में वापस आए। आने के बाद में गुलाम से फरमाया, ओ गुलाम सुन ले, मैं तेरे मालिक के पास गया था जिसका तू गुलाम है, मुझे तेरी अदा पसंद आई, मैंने तेरे मालिक से तुझे खरीद लिया और खरीदने के बाद में अब मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। और आपने फरमाया सिर्फ तुझे नहीं खरीदा, जिस बाग में तू बैठा है मैंने उस बाग को भी खरीदा है, मैं तुझे भी आजाद कर रहा हूं और ये जो बाग है मैं इसका मालिक भी तुझे बना रहा हूं। फरमाते ये बाग भी तेरा हो गया, इसी बाग में जो है अपना काम करता रहे और अपना जिंदगी का गुजारा कर ले। ये सखावत हजरत इमाम हसन मुजतबा की है। इसीलिए तो ताजदारे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम मदरजा खान फाजिल बरेलवी ने फरमाया, आपके कलम को हरकत हुई, आप कहते हैं हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोषे इतरत पे लाखों सलाम। ये खानदाने मुस्तफ़ा है, ये अहले बैत, अल्लाहु अकबर। खानदान ऐसा कि कोई खानदान नहीं, घर ऐसा कि ऐसा कोई घर कायनात में न हुआ, न है, न होगा। इसलिए कि खुद मेरे हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, कायनात को पैदा किया, तो परवरदिगार ने मुझे सबसे अच्छों में पैदा किया। फिर उनके जब गिरोह बनाए तो अच्छे गिरोह में, अच्छी जमात में मुझे रखा। हुजूर फरमाते उन जमातों से जब कबीले बने तो अच्छे कबीले में मुझे रखा गया। फिर हुजूर फरमाते जब कबीलों में घर बने तो अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन उम्दा घराने के अंदर मुझे रखा। हुजूर फरमाते मैं हसब के एतबार से, नसब के एतबार से कायनात में बेमिसलो बेमिसाल हूं। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और जब तलक पुश्त पे शब्बीर रहे ऐ फैजी, जब तलक पुश्त पे शब्बीर रहे ऐ फैजी, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सजदे में एक बार गया है। हुसैन आपकी पुश्त पर आकर बैठ गए हैं। इमाम हुसैन पुश्त पे बैठे ना, हुजूर ने सजदा तवील कर दिया, मेरे आका ने सजदे को तूल दे दिया।
कि हुसैन के चोट न लग जाए, गिर न जाए। हुसैन तो वो है जिसके लिए मुस्तफ़ा अपने सजदे को लंबा कर रहे हैं। ये ख़ानदान अहले बैत है, ये मेरे मुस्तफ़ा का ख़ानदान है। प्यार करो इस ख़ानदान से, प्यार करो हुजूर के घर से। बड़ी फजीलतें हैं। इस्लाम को जब भी ज़रूरत पड़ी यही घर आगे आया है। हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम आम कर रहे हैं कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने मुबाहले का चैलेंज कर दिया। कहने लगे अगर तुम सच्चे हो, वाकई अल्लाह के पैगंबर हो, तो तुम भी अपने घर वालों को लेकर आ जाओ। कहते हैं हम भी अपने घर वालों को लाते हैं, तुम भी लेकर मैदान में आ जाओ। एक दूसरे के लिए बद्दुआ करते हैं, आ जाओ मैदान में। कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बद्दुआ करेंगे हलाकत की। जो हलाक हो गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा। हुजूर ने फरमाया हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, एक्सेप्ट है। अल्लाहु अकबर। गौर करो मेरे मुस्तफ़ा करीम मुबाहले में किसको लेकर गए अपने साथ? ताजदारे मदीना अपनी शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमा को साथ लेकर गए, अपने दामाद मौला अली को साथ लेकर गए, अपने नवासे हजरत इमाम हसन और हुसैन को साथ लेकर गए। मेरे आका जा रहे हैं, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन। दोनों शहजादे आका के दाएं बाएं चल रहे हैं। जब हुजूर पहुंचे हैं ना, जब उन यहूदियों ने आका को देखा और साथ में नवासों को देखा, वो सारे के सारे उठकर भागने लगे। कहने लगे चलो जल्दी उठकर चलो, यहां से रुकने की जरूरत नहीं। का क्या हुआ? तुमने तो चैलेंज किया था, तुम तो बड़े सच्चे बन रहे थे। तो वो बड़े बड़े आलिम उन लोगों के कहने लगे कि ये जो सामने आ रहे हैं ना मुस्तफ़ा करीम, इनके साथ में इनके नवासे आ रहे हैं। इन बच्चों के चेहरों पे नजर डालो, इनके नवासों के चेहरे देखो, इनके चेहरे बता रहे हैं ये सच्चे हैं। इनके चेहरों पे नजर डालो, इन्हें देख के लगता है अगर मोहम्मद अरबी ने दुआ कर दी और इन बच्चों ने आमीन कह दिया तो हमें हलाक होने से कोई बचा नहीं सकता है। कहते हैं हम बर्बाद हो जाएंगे, चलो जल्दी। इमाम हसन और हुसैन का चेहरा देखा है, भाग गए। इस्लाम फरोग पा गया। बचपन से ही इन शहजादों ने इस्लाम को फरोग दिया है। एक बात यह भी अर्ज करता चलूं, अल्लाह अगर चाहता ना तो तौहीद की गवाही आसमानों से आ जाती। अल्लाह अगर चाहता तो ये जितने दरख्त हैं ये तौहीद की गवाही देते। अल्लाह अगर चाहता तो जमीन का जर्रा जर्रा तौहीद की गवाही देता, मगर खुदा ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए अगर चुना तो आसमानों जमीन को, दरख्तों को, पहाड़ों को नहीं चुना। अल्लाह ने चुना है तो मेरे मुस्तफ़ा के खानदान को चुना है, हुजूर के घर को चुना है। ये वो घर है कि कहा गया जिनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रे शाने अहले बैत। ये मेरे मुस्तफ़ा का घराना है। मेरे अजीजों, प्यार करें हुजूर के घर वालों से, मोहब्बत करें ताजदार मदीना के घर वालों से, मोहब्बत करें सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से, मोहब्बत करें मौला अली से। और मौला अली की शान तो ये है, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है।